कुछ ही दिनों पहले भारत में रहने वाली एक यूक्रेन की महिला विक्टोरिया चक्रवर्ती, जिनका नाम है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। हाथ में ब्लिंकिट का बैग लेकर वो कह रही थी कि उनके यूरोप वाले दोस्त भारत की एक चीज़ देखकर सबसे ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो है 10 मिनट में डिलीवरी। उन्होंने बताया कि कुछ सामान ऑर्डर किया और 10 मिनट से भी कम समय में उनके दरवाजे पर पहुंच गया। भारत में फल, सब्जी, दवा, घर का सामान, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी मोटी चीज़ें भी कुछ ही मिनटों में मिल जाती हैं, जबकि यूरोप जैसे देशों में उनके दोस्त आज भी समझ नहीं पाते कि ऐसा आखिर हो कैसे सकता है। सोचिए, जिस चीज़ को हम अब रोज़मर्रा की सुविधा मानकर भूल चुके हैं, वही चीज़ दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को किसी जादू जैसी लग रही है। और सिर्फ विदेशी नहीं, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब इस दौड़ में उतर चुकी हैं। पहले क्विक कॉमर्स का मतलब था दूध, ब्रेड और सब्जियां, फिर इसमें स्नैक्स जुड़े, फिर मोबाइल चार्जर, फिर छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर प्रिंट आउट की सर्विस, फिर एम्बुलेंस और अब गैस सिलेंडर। यानी लड़ाई अब सिर्फ ग्रोसरी की नहीं रही, लड़ाई इस बात की है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा ऐप आए। पर ऐसा क्या हुआ कि भारत 10 मिनट वाला देश बन गया? क्या इसकी वजह सिर्फ तेज़ डिलीवरी बॉयज़ हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी आर्थिक कहानी छिपी हुई है? और क्या ये मॉडल सच में टिक पाएगा? क्योंकि 10 मिनट में सामान पहुंचाना जितना आसान सुनाई देता है, उतना है नहीं। आपने ऐप खोला, दूध, ब्रेड, अंडे या फिर गैस सिलेंडर पर क्लिक किया, पेमेंट हुई और आपकी स्क्रीन पर लिखा आ गया 10 मिनट में डिलीवरी। अब सवाल ये है कि आखिर इन 10 मिनटों में होता क्या है? कई लोगों को लगता है कि शायद कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा गोदाम होगा जहां से हर ऑर्डर निकलता होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो 10 मिनट में डिलीवरी कभी हो ही नहीं सकती थी। असल में आपके घर के आसपास ही 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में एक छोटा सा स्टोर होता है। वहाँ कोई कस्टमर नहीं जाता, कोई लाइनें नहीं लगती, कोई जा भी नहीं सकता कस्टमर खरीदने। इसीलिए इन्हें डार्क स्टोर कहते हैं, यानी एक ऐसा स्टोर जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने के लिए बना है। जैसे ही आपने ऑर्डर किया, सिस्टम देखता है कि आपके सबसे नज़दीक कौन सा डार्क स्टोर है। वहाँ पर जो एम्प्लॉय है कुछ ही मिनटों में आपका सामान उठाकर पैक करते हैं। जब तक वो सामान पैक कर रहे होते हैं, पास में जो डिलीवरी पार्टनर होता है, उन्हें वो ऑर्डर असाइन किया जाता है। उन्हें वो ऑर्डर मिल जाता है, वो स्टोर पहुँचते हैं, सामान उठाते हैं और सीधे आपके घर को निकल पड़ते हैं। लेकिन दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग तो हर जगह होती है, फिर 10 मिनट वाला ये जो मॉडल है, ये सबसे ज़्यादा भारत में ही क्यों दिखाई देता है? इसका पहला जवाब है हमारे शहर। छोटी सी जगह में बहुत सारे लोगों का रहना, किसी और चीज़ का तो पता नहीं, पर इस बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, इन जैसे शहरों में बहुत बड़ी आबादी छोटी सी जगह में रहती है। एक ही इलाके में हज़ारों घर हैं। इसका मतलब एक डार्क स्टोर के आसपास ही उसे हज़ारों कस्टमर्स मिल जाते हैं। यही वजह है कि कंपनियां भी ग्रोसरी से आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐप पर होंगी, उतने ज़्यादा बार ग्राहक उसी ऐप को खोलेगा। असली लड़ाई किराने की दुकान बनने की नहीं है, असली लड़ाई है आपकी आदत बनने की। आज ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट्स, बिग बास्केट, अमेजॉन नाउ, सब इसी दौड़ में है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक FMCG कंपनियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में खाने पीने के सामान की बिक्री का 40 से 50% हिस्सा अब मॉडर्न रिटेल और ऑनलाइन चैनल से आने लगा है। ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। इनमें सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला हिस्सा क्विक कॉमर्स का है। रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स की ग्रोथ लगभग 65% की रेट से हो रही है, मतलब 65% उसकी स्पीड है बढ़ने की। वहीं ई कॉमर्स की बात करें तो 45%। अमूल ने भी ये माना कि बड़े शहरों में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ाने में क्विक कॉमर्स का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अगर अचानक रात में आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो अब लोगों को दुकान तक नहीं जाना पड़ता, इवन घर के नीचे तक नहीं उतरना पड़ता है। यानी लोगों की खरीदारी का तरीका बदल रहा है, कन्वीनियंस का, आराम का तरीका बदल रहा है और एक नई आदत बन रही है, और इसी आदत पर कैपिटलाइज कर रही हैं ये कंपनियां। बहुत स्मार्ट बिजनेस मॉडल है, और कंपनियां भी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। इतनी तेज़ डिलीवरी, इतने सारे डिस्काउंट्स, इतने सारे डिलीवरी पार्टनर्स, लेकिन कमाई कहाँ से होती है? यहीं पर एक पूरे बिजनेस का आ जाता है बड़ा चैलेंज। कई सालों तक कंपनियों ने ग्राहक जोड़ने के लिए भारी छूट दी। आपने देखा होगा कितने ऑफर्स आते रहते हैं। नए नए शहरों में डार्क स्टोर्स खोले, तेज़ी से एक्सपेंशन किया, लेकिन अब इन्वेस्टर्स का सवाल बदल चुका है। पहले पूछा जाता था कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हो, और अब पूछा जा रहा है वो तो ठीक है, कमाई कब करोगे, प्रॉफिटेबल कब होगे। यानी अब सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी काफ़ी नहीं है, अब कंपनियों को ये भी साबित करना होगा कि ये कारोबार लंबे समय तक प्रॉफिट में चल सकता है, अपने आप को सस्टेन कर सकता है।
यही वजह है कि अब कंपनियां सिर्फ स्पीड पर नहीं बल्कि ज़्यादा कीमत वाले सामान, बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस और बार बार ऑर्डर कराने पर जोर दे रही हैं, क्योंकि जब तक एक कस्टमर को इस ऐप की आदत नहीं हो जाती तब तक ये कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं होंगी। और शायद यही वजह है कि आज गैस सिलेंडर भी इस ऐप पर आ गया है। यानी सिलेंडर सिर्फ सिलेंडर नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि क्विक कॉमर्स अब हमारे घर की छोटी मोटी खरीदारी से निकलकर रोज़मर्रा की लगभग हर ज़रूरत तक पहुंचना चाहता है। और हो सकता है कि कुछ साल बाद हम इस वीडियो को देखकर हंसे, जैसे आज हमें याद भी नहीं है कि कभी ऑनलाइन ऑर्डर आने में 3, 4, 5 दिन लगना नॉर्मल बात थी। आज हम 10 मिनट का इंतज़ार करते हैं, कल शायद 10 मिनट भी ज़्यादा लगने लगे। और यही भारत की 10 मिनट वाली इकोनॉमी की कहानी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।